प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मौन के बारे में जैसे कुछ बताइए। मतलब मौन के बारे में क्या बताऊं? क्या एक तो सुनना? होता है मुख का मौन, हाँ एक हाँ। होता है मन का मौन। हाँ हाँ। तो दोनों में तो अंतर है। बराबर। तो उन उसके बारे में, जो मन का मौन है उसके बारे में। मुख का मौन तो जैसे कोई कहता है कि आज मैं 2 घंटे अपने आप पे कंट्रोल रखूंगा या कुछ भी, मतलब ऐसे किया जा सकता है ना। तो और देखो, मन का मौन कैसे हो कि विचार ना चले, या विचार मतलब कुछ ऐसा सिस्टम। तो कैसा है बाहर का जो मौन है ना, वाणी का मौन, हम्म। इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा देर आप चुप हो जाते हो, जैसे स्कूल में बच्चे लोगों को कहते हो ना, चुपचाप बैठो, वैसे। लेकिन भीतर उछलता रहता है ना बहुत कुछ। भीतर जो विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तूफान मचा ही रहता है। और वही जो है ना, बाहर आकर बड़बड़ बड़बड़ चालू हो जाता है। तो बाहर का मौन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ उससे काम नहीं होगा। हम्म। भीतर जो चल रहा है ना, कोलाहल, द्वंद्व, ये वो सब कुछ, वो जब शांत होगा तब ही असली मौन होगा। उसके बगैर नहीं होगा। हम्म। और असली मौन समझदारी से आएगा, याद रखना। हम्म। जो जितना ज्यादा ना समझ है ना, वो उतना हम्म। उसके भीतर विचार चलते रहेंगे, और वो उतना ही बोलता रहेगा। हम्म। तो जो ना समझ है, जो बेवकूफ है, वही ज्यादा बड़बड़ करता है। उसके हम्म। भीतर ही तूफान चलता है। उसके भीतर ही विचार बहुत सारे चलते हैं। जो बेहोश है वो ऐसा है। हम्म। जो होश पूर्वक है, जो समझदार है, उसके भीतर विचार और चलते नहीं। वो परम शांति की अवस्था में ही रहता है। हम्म। तो देखो, विचार कौन सी अवस्था में नहीं चलेंगे और हम्म। कौन सी अवस्था में चलेंगे? तो द्वंद्व है ना जहां पर, वहां पर विचार चलेंगे। निर्द्वंद्व हो गए तो विचार नहीं चलेंगे। यानी एक विचार एक हम्म। पक्ष से आता है, दूसरा विचार दूसरे पक्ष से, तीसरा तीसरे पक्ष। यानी चारों और अलग अलग प्रकार के विचार है, वो आपस में एक हम्म। दूसरे से टकरा, और फिर वो जो बवंडर, कोलाहल, वो उत्पन्न होता है। यानी उसकी समझ एक नहीं है, समझ बिखरी हुई है। हम्म। और जितनी मान्यताएं ज्यादा, उतने विचार ज्यादा आएंगे। हम्म। क्योंकि टकराव होगा ना। मेरा मानना कुछ है और किसी ने कुछ बोल दिया, वो हम्म। भीतर टकराएगा, है ना। अगर मेरे हम्म। कोई मान्यता ही नहीं है तो भीतर कुछ टकराव आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हम्म। है ना। वो जो भी कुछ बाहर से आता है ना, वो सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और गायब हो जाएगा। हम्म। हमने यही तो कहा था कि सत्पुरुष जो है ना, वैक्यूम जैसा है, हम्म। ट्रांसपेरेंट है। यानी बाहर वाले ने, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो शब्द भीतर टकराता नहीं है, गायब हो जाता है। हम्म। क्योंकि वहां टकराव जैसा कुछ है ही नहीं। आप समझे? हम्म। यानी समझे। मेरी मान्यता है कि देखो, छोटी चीज, कि उपवास में इस तरह से खाया जाता है, ये मेरी मान्यता है। हम्म। हम्म। किसी ने कह दिया कि तू इस तरह से उपवास करता है तो तेरा उपवास झूठा है, बस इतना ही कह दिया। अब बताओ, हम्म। भीतर द्वंद्व चलेगा, कोलाहल, विचार चलेंगे, और अशांति हो जाएगी। हम्म। तो उसने कुछ भी बोल दिया, कोई बात नहीं, बात खत्म। हम्म। है ना। तो कोई कोलाहल नहीं होगा, कोई विचार नहीं उत्पन्न होंगे, और शांति की शांति ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि भीतर जो है ना, मानने वाला कोई नहीं। हम्म। भीतर मान्यता शून्य अवस्था है ना। और वो कैसे आई? समझदारी से आई, होश से आई। तो व्यक्ति जितना होश पूर्वक और समझदार, उतना ही हम्म। वो मौन और शांत होता जाएगा। हम्म। चेक करना भीतर। किसी ने कुछ हम्म। बोल दिया तो क्या होता है? भीतर चलता रहता है, मचता रहता है सब कुछ। है ना। मौन हम्म। कैसे हो पाओगे? बाहर से मौन हो, लेकिन भीतर तो जल रहे हो, उबल रहे हो। ये हम्म। थोड़ी मौन है ना। तो जलना और उबलना कब होगा? मेरी हम्म। मान्यता ऐसे दूसरी मान्यताएं टकराव देती है ना, तभी ये सारा कुछ होगा खेल। हम्म। तो जहां जहां द्वंद्व है,
जहां जहां विचारों की भिन्नता है, वहां वहां हम्म। अशांति है, वहां वहां हम्म। कोलाहल है। हम्म। और इसका सारा का सारा इलाज एकमात्र समझदारी है। हम्म। समझदार बन जाओ, मौन अपने आप घटित हो जाएगा। हम्म। प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, हाँ जी। जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हम्म। शांत ही होते जाओगे। हम बचपन से एकदम शांत ही है, मौन ही है। हम्म। तो उस तरह से हो जाना है आपको भी। हम्म। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, मतलब कहने का मतलब यदि हमारे को किसी के विचार प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर वो चलता रहता है चलता रहता है, तो हमने ये हाँ, करना है कि जो मेरे अंदर विचार चल रहा है, इसका क्या मतलब मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, कि इसका कोई ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ये मतलब वो उसको चेकिंग करनी है, अपनी सेल्फ चेकिंग। हाँ, कि मेरे भीतर ऐसा क्या था जो ये द्वंद्व पैदा कर गया, हम्म। ऐसा क्या था जिसके ऊपर ये टकरा कर चले गए हम्म। और आवाज करके गए, है हम्म। ना। तो कुछ ना हाँ। कुछ मान्यताएं रहेगी, हाँ जी। है ना। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही निकलता है। हम्म। तो जिद है, अहंकार हम्म। हाँ जी। है ना, नासमझी है, हम्म। मान्यताएं है, अज्ञान है, तो फिर हम्म। अशांति रहेगी ही, हम्म। है ना। तो नासमझी, बेवकूफी, ये सारा कुछ उसमें समझ लो। अगर हाँ भीतर जी। मन अशांत है ना, विचार चल रहे हैं ना, तो समझना कि मैं बेवकूफ हूँ, हम्म। मैं जिद्दी हूँ, मैं हम्म। अहंकारी हूँ, हाँ जी। है ना? मैं अज्ञानी हूँ, हम्म। मैं मान्यताओं से भरा हूँ, हम्म। है ना। ये सारा कुछ चेक कर लेना कि ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं अशांत हूँ। हम्म। बस, फिर शांति का उपाय, समझदार बनो, हम्म। होश में आओ, है ना, कि वो क्या कह रहा है। वो ठीक भी हो हम्म। सकता है, तो ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है समझदारी में आती हैं। हाँ उस तरह से जी। आप बनते जाओ, शांत होते जाओगे। हम्म। जब मैं आपसे जुड़ी थी ना, हम्म। है ना, तो हाँ। आपकी अहंकार पे क्लास चलती थी, और हम्म। आपने वो ऑक्टोपस को देखा क्या, ऐसी हाँ। अहंकार की 2-3 क्लास ली थी। मतलब मैंने हाँ। हाँ। आज तक सुना हुआ था अहंकार, लेकिन जैसे हाँ। आपने उसमें समझाया ना कि आंसू भी अहंकार का ही रूप है, तो हाँ। मतलब उस दिन से एक तरह से सोचो कि आंसू निकलते ही नहीं है। मतलब समझ आ रही है कि अहंकार के अंदर क्या क्या चीज लिपटी हुई थी, क्या क्या हाँ जी, चीज अहंकार थी, वो धीरे धीरे वो मतलब पकड़ उनकी ढीली होती जा रही है। बराबर। हम्म। यही होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप और ज्यादा समझदार बन रहे हो, हाँ है ना, जी। और ज्यादा हम्म। होशपूर्वक हो रहे हो। तो अच्छी बात है, हम्म। हाँ ये अच्छी जी। बात क्योंकि अपने आप को पता चल रहा है ना कि मैं पहले कैसी थी, मेरी मान्यता कैसी थी, कि ये है। चम्मच हाँ। यदि यहाँ पड़ा है ना, या ये चीज हाँ। यहाँ पड़ी, तो मैं मेरे दिमाग में आता है कि ये चीज यहाँ क्यों नहीं मिली मुझे। मतलब मैं हाँ। उस पे ही इतनी परेशान हो जाती थी। हम्म। अब मेरे दिमाग में चलता है कोई बात नहीं, कि चलो आके 10 मिनट अपने सेट कर लो, जैसे आपको नहीं मिला, जैसे आपको चाहिए उस तरह से सेट कर लो बस, ऐसा। हाँ, एग्जैक्टली, तो ये बड़ा परिवर्तन हाँ है ना। जी। यानी मेरी जिद कम हुई, हम्म। है ना। और मेरी जिद कम हुई यानी मेरा अहंकार कम हुआ, हाँ जी। है ना। यानी मेरी समझदारी और बढ़ी, मैं और हम्म। होशपूर्वक, हम्म। आप समझ रहे हो, और मैं और शांत होने लगी, ये हाँ हुआ। जी। हाँ जी। तो क्योंकि बड़ी पहले अद्भुत। मैं मानती नहीं थी कि ये अहंकार है। मैं कहती थी मुझे जॉब पे जाना होता है, हर चीज की जगह सेट हुई पड़ी है, ढूंढने के लिए एक पता है कि ये चीज यहाँ है तो यहीं मिलनी चाहिए, सब यहाँ पे क्यों नहीं रखते। देखो वो चीज तो मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि हम्म। टाइम पीरियड कम होता है, लेकिन वो मुझे ये नहीं पता था ये अहंकार का रूप है, मतलब वो मुझे अब समझ आ रहा है। हाँ, तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो है ना, अगर हाँ जी। उसका सुराग ढूंढोगे ना, हम्म। सीआईडी की तरह अहंकार तक हम्म। पहुंचा, हाँ जी। उसी का ही रूप है ये सारी चीजें। हाँ तो जी। आपने अच्छा किया, इसका प्रैक्टिस किया, होशपूर्वक इसको, हम्म। क्या कहते हैं, स्टडी किया, और हम्म। अपने जीवन में इसको उतारा। ये बहुत अद्भुत बात है। हाँ जी। लेकिन मैं अभी 100% तक नहीं पहुंची, कभी कभी फिर भी मेरे अंदर वो भूत आ जाता है। देखो, शुरुआत है, कोशिश हाँ कर रहे हो जी। ना, हाँ ये जी। बड़ी बात है। हाँ जी। तो जो कोशिश करता है ना,
वो अंत तक पहुंच जाएगा, वो 100% तक पहुंच जाता है ना, हम्म। क्योंकि उसका होश फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हाँ जी। और सत्संग से जो है ना सारा मैल धुलने लगता है। हम्म। तो अच्छी बात है। हाँ जी। और मेरा एक और प्रश्न यह था हम्म। कि जैसे हमारे परिवारों में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण मानते, मैं तो देखो किसी चीज को मानती नहीं थी। तो हाँ। हमारे घर में जैसे कोई भी सफेद चीज होती है, जैसे दूध, दही या हम्म। चीनी, मतलब कोई भी चीज, तो उसमें हमारे घर में जैसे तुलसी का पत्ता डालते हैं ग्रहण के समय। हाँ हाँ। और ग्रहण के समय जो हमारे मम्मी वगैरह करते थे कि खाना नहीं खाते थे, हम्म। और उससे पहले खा लेते थे, ग्रहण लगने से पहले। हम्म। और फिर उसमें ग्रहण के छूटने के बाद जैसे कोई आता था तो उसे दान देते थे, 7 चीजें मिक्स करके, दाल वगैरह हम्म। कई चीजें मिक्स करके, सतनाजा, उसे हम बराबर। सतनाजा कहते हैं। और हम्म। मतलब नहाना धोना भी, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, मेरे को ये सब वहम लगता था। और हम्म। अभी भी मैंने कभी एक चीज मानी नहीं इन चीजों को। बराबर। तो वो उसमें कहते थे सूतक की छाया लगना या ये सब चीजें। हाँ, तो क्या ये ये होता है। चीजें असर डालती हैं हमारे ऊपर, हमें इनको करना चाहिए और कैसे देखो, करना चाहिए? साइंस कहता है इसकी असर होती है। ठीक है। ठीक है। हम्म। लेकिन वो कितनी असर होगी? हम्म। ज्यादा असर नहीं होती है। ठीक है। तो मैं बचपन से बड़ा हो गया, हम्म। इसका पता ही नहीं है। हमें इसका पता ही नहीं है। हम्म। बड़ा हो गया, ग्रहण कितने आए, कितने सूर्य, कितने चंद्र ग्रहण, ये सब कुछ आके गए। हाँ मैं तो मैं जी। ही रहा, कुछ नहीं हुआ हम्म। मेरे पे, कुछ नहीं हुआ, है ना। हम्म। मैं भी ये सारी चीजों में मानता नहीं, हम्म। लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है ना, हाँ जी। तो मैं पालन करता हूँ। बात हम्म। खत्म। न हाँ मुझे जी। साइंस से लेना देना है, न मुझे हाँ। लॉजिक से लेना देना है, न मुझे किसी से लेना देना। हाँ मुझे जी। सिर्फ मेरे गुरु के वचन में श्रद्धा विश्वास है। उन्होंने कहा ऐसा करो, बात खत्म हो गई। फिर मैं दिमाग नहीं चलाता। दिमाग चलाना यानी मेरापन दिखाना, हाँ जी। है ना। हम्म। तो न आर्ग्यूमेंट, गुरु से कोई हम्म। आर्ग्यूमेंट, नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा बात हाँ। खत्म हो गई। हाँ जी। तो इस तरह से मैं करने लगा, है ना। हम्म। तो ऐसा है। तभी तो मैंने भी अपने गुरुजी से पूछा ना कि कोई आर्गुमेंट नहीं, जो उनकी आज्ञा मैं पालन करूंगी। हाँ, ऐसा ही है। हम्म। लेकिन तो कोई नहीं, आपके एक गुरु जी प्रॉब्लम को है। भी, हाँ, आपके गुरु जी को भी प्रार्थना हम्म। करते हैं कि उसको भी थोड़ी बुद्धि आए, थोड़ी समझ आए, समझदारी आए, है ना। ऐसे मत कहो प्रभु जी, अब मेरे गुरु तो आप ही हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो। अरे नहीं नहीं, आपके हमारे गुरु जी जो है ना, मन स्वामी जी महाराज। प्रभु जी देखो, आप जो मर्जी कहते रहो, हम तो आपको ही जानते हैं, आपको ही मानते हो, हमारे लिए तो आप ही प्रगट परमात्मा हो। लेकिन हाँ, महंत स्वामी जी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन मैंने आपको चाहे वीडियो कॉल में देखा, चाहे जैसे भी है, तो मेरे लिए तो आप सब कुछ हो। ठीक है। कोई अब बात आप नहीं। उसका क्रेडिट अपने प्रभु जी को, अपने अपने गुरु जी को दो, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रेडिट आपको ही दूंगी। कोई बात नहीं। हम्म। तो और कुछ और पूछना चाहिए? हाँ, मैंने कहा था एक प्रॉब्लम है, जैसे ये फिजिकल बॉडी मिली है, तो हाँ इसमें कर्मों के अनुसार, ये जो भी कहते हैं कि जैसे हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, तो हाँ मैं नहा नहीं पाती, क्योंकि जैसे मान लो हाँ। रात को 1:30 बजे कैसे, क्योंकि थोड़ा हम्म। आर्थराइटिस या जो भी कोई दिक्कत है, तो हाँ स्पॉन्ज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, थैंक यू प्रभु शारीरिक जी। तकलीफ है ज्यादा, देखो बीमार होते हैं, ये वो सब कुछ कहते हैं, तो जो जितना कर सकता है हाँ शरीर जी। से उतना करने का, हम्म। है ना। हम्म। तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु जी, मेरे शक्ल से और मेरी हंसी से नहीं लगता मैं प्रॉब्लम में हूँ, मतलब मुझसे दिखाई नहीं जाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू और प्रभु हाँ जी। जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि ज्यादा जीने की जो इच्छा होती है वो भी अज्ञानता होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कार्य के लिए ज्यादा जीने की इच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ कार्य करना है तो आप ज्यादा जी सकते हैं, है ना। अगर कुछ कार्य है ही नहीं, कोई बात नहीं। परमात्मा का आनंद अगर लेना चाहते हो तो भी और ज्यादा जी सकते हैं। जीने की इच्छा मतलब देखो, वो सर पे भूत बनकर नाचना नहीं चाहिए। तो वैसा, ठीक है, इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी।
प्रभु जी, जैसे बता रहे हैं कि भी ग्रहण में सुबह मॉर्निंग में पूजा करनी है, तो पूजा हाँ, 1 डेढ़ बजे जैसे सारे सो रहे होते तो उस कमरे में नहीं कर पाए तो फिर क्या करें हम? देखो प्रभु जी। 1 बजे नहीं, सुबह तो हाँ पूजा जी। करते हो ना आप। सुबह तो करते हैं, तो रात को वो कह रहे थे ना जैसे कि नहाकर पूजा करनी है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, आप मानसी पूजा भी कर सकते हो। ठीक है। देखो अगर बहुत सारा कुछ देखने जाओगे ना कोई बात नहीं, तो जैसा सुविधा पूर्वक लगता है ना वैसे करना है, आज्ञा का पालन करना है बस। आज्ञा पालन से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी, फिर आज्ञा पालन में अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कर देना है ना, और अपनी सुविधा अनुसार कर देना है, स्पेशली अभी। ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है, मैं हाँ आपकी जी, आज्ञा हो तो कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने मेरा जो साथ दिया है ना प्रभु जी, वो कोई नहीं दे सकता। मतलब मैं सभी साथ, जो आपने मेरा साथ दिया है ना, वो साथ सच्चा सदगुरु ही दे सकता। तो और मैं हमारे गुरु जी, सभी, नहीं प्रभु जी, आप ही सब कुछ हो। तो ये दिख रहा है, बाकी है हकीकत में हमारे गुरु जी है। हमें भी प्रभु जी दिख रहा है। सॉरी प्रभु जी। हम नहीं, ये मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मगर प्रभु जी आप हमारे लिए सब कुछ हो प्रभु जी। मैं सभी सभी संगत भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु जी ने क्या किया मेरे साथ। मैं कभी भी किसी भी चीज में समर्थ नहीं हूँ। मेरा बेटा यूके जा रहा है, और हाँ जी, सब मेरे प्रभु की लीला। मैं सोच भी नहीं सकती थी, कई सालों से वो कहता था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना, और मेरा सामर्थ्य ऐसा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं। आज मुझे मेरा बच्चा, कल रात को मेरे बच्चे का वीजा आया है, और मेरा बेटा 15 तारीख को यूके जा रहा है। यह मेरे प्रभु की लीला है, और किसी की नहीं हो सकती। मंजू अम्मी पापा भी मेरे साथ है, और आप भी मेरे साथ हो। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु जी। कोई मैं बात नहीं। किसी भी लायक नहीं हूँ प्रभु जी। तो देखो, एकमात्र परमात्मा ही सर्व करता हरता है, यही सूत्र रखना है जीवन में, है ना, और वही सब करता है बस, तो सब ठीक हो जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, कैसे हाँ, धन्यवाद करूं, शब्द नहीं है प्रभु जी मेरे पास। कोई बात प्रणाम नहीं। करती हूँ आपको प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। अब जो ये हमारी आंखों में आंसू हैं, ये किस तरह के आंसू थे? क्योंकि उस बहन की बात से मुझे भी रोना आ रहा तो देखो ये जो है ना, परमात्मा के प्रति अनुग्रह के आंसू है, ये भगवान के आंसू है, ये अमूल्य आंसू है ना, ये आंसू नहीं है, ये अमृत है, क्योंकि परमात्मा के लिए बहे हैं, है ना, ये शुद्ध भाव के आंसू, तो इसे बहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। है। तो यही भाव भीतर चाहिए है ना, इसी भाव से, ये शुद्ध भाव है, इसी भाव से ही आप आगे बढ़ते हो। अच्छा। तो धन्यवाद के भाव, अनुग्रह के भाव, है ना, कृतज्ञता के भाव, ये भाव हमें चाहिए भीतर। इस भाव से आप वहां तक पहुंच पाते हो, और वो आपके भीतर तक पहुंच पाता है। ये ऐसे आंसू है, तो इसे बहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जरूरी है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रशांत भाई। प्रभु जी, सबको ड्रीम में आ जाना आज आपको। हाँ तो हम तो प्रयत्न करते हैं, देखो जिसके दरवाजे जी खुले हैं वो पहुंच जाएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपके मुंह से सुनकर ना आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हम मतलब वो दरवाजा दिल का खुला रखेंगे प्रभु जी आपके लिए, मन और दिल का। हाँ जी, तो आ जाएंगे। आज क्या चाहिए बताओ, प्लेट या दूसरा कुछ?
बस आशीर्वाद, प्यार, प्रेम, करुणा और कुछ नहीं प्रभु जी। आपके चरणों में प्रीति, सबसे बड़ी चीज यही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो शशि भाई, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो देखो, हमने किसी प्रवचन में कभी न कभी कहा ही होगा, ये चैनल पे नहीं तो दूसरे चैनल पे, और कई लोगों को जब हम कॉल करते हैं तब भी यही कहते हैं कि आपको अभी पता नहीं है ना, आपको जी अभी पता नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें जानोगे बहुत रोओगे। सही बात है प्रभु जी। जिस दिन ये जानोगे कि आपने किससे बात की थी, उस दिन बहुत रोओगे। चाहे साल भर के बाद, 5 साल के बाद, लेकिन जिस दिन जानोगे ना कि किसके साथ बात हो गई, उस दिन बहुत रोओगे, बहुत रोओगे। आपके जी आंसू कम पड़ जाएंगे, है ना। जी हम नहीं कह रहे हैं, हमारे गुरु कह रहे हैं। जी प्रभु जी। वो ये सेंटेंस बोलते नहीं है, हम बोलते हैं, जी है ना। लेकिन सत्य यही है कि जिस दिन आपने सत्पुरुष को जाना, उस दिन आपके सारे इमोशंस कम पड़ जाएंगे, जी व्यक्त नहीं कर पाओगे भीतर क्या चल रहा है, आंसू कम पड़ जाएंगे, सब कुछ कम पड़ जाएगा। तो ये बात है। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी एक बात थी कि जैसे इधर उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में हाँ, बहुत ज्यादा। भयंकर बाढ़ आ रखी है, हाँ जी। और सब जगह से बहुत ही हृदय विदारक दृश्य आ रहे हैं। लोगों की असमर्थता ये सब विचलित कर रही है प्रभु जी। तो तो भगवान से इस प्रार्थना करते हैं, तो बारिश राजा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा अपना कार्य कम कर दें और लोगों की परेशानियां जो है वो तुरंत दूर हो जाए, और जो लोग फंसे हैं, तकलीफ में है, दुख में है ना, उसकी सारी मुश्किलियां जो भी है वो सारी दूर हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सब सुखी हो जाए, सब परमात्मा के रास्ते चले, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सब शांत हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी यह है कि हमारे बीएपीएस के जो वॉलेंटियर्स हैं ऐसे मौके पे ऐसे बैठ नहीं सकते, और वो जरूर कहीं ना कहीं इसमें लगे होंगे। हाँ जी, तो जहाँ जहाँ होंगे ना, वहाँ वहाँ पर पहुँच गए होंगे। जी प्रभु जी, इसी विषय में हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी हम हमारा छोटा सा गिलहरी प्रयास है कि हम अपनी तरफ से भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये किस माध्यम से कैसे करें। तो कोई बात नहीं, आपको जब कहा जाएगा तभी, है ना। जी तो बाकी सब सक्षम है, कोई नहीं, सब सुखी हो, सब परेशानी से मुक्त हो। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं कुछ बताना चाहूँगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपने बोला था कि जो भी कुछ दूसरे लोग कुछ भी अपन को बोले, अच्छा बुरा बोले, तो सब सहना है। तो उसे सह रहा हूँ प्रभु जी, और समझ में आ रहा है उस दिन से मेरे को, तो थोड़ा समझ में भी आने लगा कि कौन लोग परेशान करना चाह रहे हैं, तो अब समझ में भी आने लगा, उसी दिन से सब ठीक ठाक होने लगा प्रभु जी। बहुत बहुत बना। धन्यवाद प्रभु जी। तो देखो, जब हम ना समझ होते हैं ना, तब दूसरों जी प्रभु। के शब्दों से हम दुखी दुखी जाते हैं। जी प्रभु जी। जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है ना, तो जी दूसरों के शब्द असर नहीं करते, हमें दुखी नहीं कर सकते, है ना। हाँ, वो आर पार निकल पता नहीं चलता, कुछ होता ही नहीं अंदर से, मतलब सर हाँ, और किसी ये कोई जो सहना सहना है ना, सहना, जी प्रभु जी। हम सहन करते हैं ना, जी ये
जब तक भीतर अहंकार है तब तक ही है सहन करना। जिस दिन भीतर से अहंकार हट गया ना, तो फिर कुछ भी हो जाए उसको सहना नहीं कहते, है ना, कि जी मैंने प्रभु इतना जी। सहन किया, मैंने ये किया, वै भीतर से हट जाएगा तो चीजें साफ साफ सहजता वैसी लगेगी। जी प्रभु जी। वहां पर सहन करना नहीं आएगा। होगा, घटना घटेगी, लेकिन आप उसको सहन कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि भीतर सहन करने वाला जी कोई नहीं है। प्रभु जी। है ना, सहजता पूर्वक। हाँ। यानी किसी ने गाली दी ना, क्या फर्क पड़ता है, सहन करने वाला भीतर है ही नहीं, जी प्रभु जी। गाली को सुनने वाला भी भीतर नहीं है ना, जी वैसा प्रभु हो जी। जाता। तो समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, होश बढ़ेगी, वैसे वैसे ये चटर पटर छोटी छोटी चीजें जो है ना जीवन से कब हट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जी प्रभु जी, अब तो ठीक ठाक लग रहा है, से कोई कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ जी, बड़ी अद्भुत मतलब बात कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और उसी दिन से बिल्कुल आपने बोला, और ऑफिस में गया तो जैसा जादू हो गया वैसे। है। मतलब सब ठीक ठाक ही होगा पूरा। तो बहुत बहुत किस धन्यवाद प्रभु जी। मतलब किस दिन और क्या बोला? अभी प्रभु जी 2 दिन पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपसे हाँ 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 कि मुझे ऑफिस में 5-6 लोग हैं जो थोड़ा माइंड गेम खेल के मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उसका पूछा था हाँ क्वेश्चन मैंने आपसे। हाँ 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 तो आपने बोला कि ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ और मैं गया, दूसरे दिन गया तो सभी ठीक होगा प्रभु जी, ऑटोमेटिक सब, सबका दिमाग स्थायी होगा, सब अपनी अपनी जगह पे काम करने लगे सब लोग। और सब ठीक ठाक हो, सब ठीक ठाक चलने लगा जब से। तो मेरे को समझ में आ गया कि प्रभु जी ने वहीं से काम कर दिया देखो, है। कल हमने हमसे प्रश्न पूछा था, जी कल प्रभु जी। हमसे प्रश्न पूछा था कि आप रात को 3 बजे तक, कभी 3:30 4 बजे तक, या कभी 2:30 बजे तक क्या करते हो? तो हमने कहा था कि देखो, जी हम यहाँ से जाते हैं साढ़े जी ग्यारह के प्रभु जी। आसपास, फिर खाना खाते हैं, जी और जी उसके प्रभु जी। बाद में जो है ना, हम यहाँ से जाके मोबाइल सीधा चार्जिंग पे लगा देते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। जी खाना वगैरह हो गया, उसके बाद में माँ जी जो प्रभु है जी। पढ़ते हैं पुस्तक, हम जो है सुनते हैं, जी प्रभु जी। और उस पर कुछ डिस्कशन करना रहता है तो हम डिस्कस करते हैं। जी प्रभु और जी। इस तरह से जो है 1 1:30 2 बज जाता है। ठीक 2 है, बज जाता है उसके प्रभु बाद, हाँ, उसके बाद में हम जी। मोबाइल को लेते हैं, और जी उसमें प्रभु हम जी। देखते हैं कि पूरे दिन में किसी के जो है मैसेज नहीं पढ़े हैं, है ना, जी प्रभु तो जी। उनको हम पढ़ते हैं। उनमें बहुत लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ जी प्रभु जी। सांसारिक समस्याएं रहती है, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं रहती, प्रश्न रहते जी हैं, प्रभु जी। तो उनको हम देखते हैं, उनका उचित आंसर करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये जी प्रभु जी। कार्यक्रम 1 आध घंटा चलते हैं, है ना, जी कम प्रभु जी। ज्यादा हो सकता है। हम फिर रात को कभी 2:30 बजे, जी कभी 3 बजे भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जी प्रभु जी। माना करते हैं कि इनकी जो जो समस्या है, हे परमात्मा, जी प्रभु जी। आप वो जी दूर कर दो, ताकि ये जो है भगवान के रास्ते सही तरीके से चल जी पाए, प्रभु उसके घर में सुख शांति बनी रहे, और जी प्रभु आध्यात्मिक उन्नति हो सभी की। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, जिस जिस की भी समस्या हमारे सामने आई है, पूरा जी दिन भर प्रभु में जी। भी जिसकी समस्या सामने आई है ना, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो रात को हम उस जी तरह से प्रार्थना करके सोते हैं, जी है प्रभु ना, जी, और धन्यवाद प्रभु जी, दूसरे बहुत दिन, बहुत आभार। सुबह में पूजा करते हैं, तब भी जो है उनकी जो जो समस्या है, जिन जिन की, तो सबको हम याद करते हैं कि उनकी वो समस्या है, उनकी वो समस्या है, उनकी वो तकलीफ है ना, तो सबकी हम जी प्रभु जी। प्रार्थना, सबको इंडिविजुअली हम याद करते हैं। आपको पता ही नहीं होता है, आपने तो एक बार कह दिया, समस्या बता दी, बात खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन हमारे ध्यान में होता है वो। तो हर छोटी चीज हमारे ध्यान में होती है, चाहे आपने 6 महीने पहले ही एक समस्या बताई होगी, वो भी हमारे ध्यान में होती है ना। और जी उसके प्रभु जी। लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु से प्रार्थना करते हैं, और माला करते हैं उसके लिए। तो ये कार्यक्रम होता जी है, और हमारे गुरु जी आकर सारा कुछ सेट कर देता है।
हाँ प्रभु जी, पूरा विश्वास है 100% प्रभु जी हमें तो आप पे, तो इस तरह से कोई उसमें संशय नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा है। हाँ जी, और कुछ? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत, और सब हाँ जी, ठीक ठाक होगा प्रभु जी, और ठीक लग रहा है जी। ठीक है हाँ सब जी, धन्यवाद। आपकी दया से, आशीर्वाद आपके। तो हाँ जी, अभी देखो ये समस्या शशि भाई ने बताई, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज रात को सभी के लिए 11 माला जी करते प्रभु हैं। आज रात को वो करेंगे, जो जो फंसे हैं, जो जो जी प्रभु तकलीफ बाढ़ की वजह से या बारिश की वजह से, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, तो गुरु जी के चरणों में रख देंगे, है ना। तो इस तरह जी से प्रभु जी। फिर वो जैसा करें, है ना। तो ऐसा